गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ टॉपिक ऑन डिमांड में जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सारा क्वेश्चन हमने ले लिया 33 इयर्स में जो भी आया है। ठीक है, अगला टॉपिक अगर आप कोई चाहते हैं जो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अगला वीडियो मैं उसका आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक ऑफ डिमांड है वो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जो कि फोटोसिंथेसिस का है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। नाउ केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में देखें, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आपके डायग्राम ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नाउ जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है दो जगह होता है, फोटोसिंथेसिस में भी होता है, रेस्पिरेशन में भी होता है। ये डायग्राम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में एक्चुअली हो क्या रहा है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, नाउ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, देखें सबसे पहली बात ये किस साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पुराने एग्जाम्स में आया हुआ है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कंसेप्ट वाज गिवन बाय दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय मिचेल ने दिया था। नाउ दूसरी खास बात यह है, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन बोथ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज एप्लीकेबल इन बोथ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन में इसका दोनों जगह यूज है, आप दोनों जगह इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अब ना फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं तो हम फोटोसिंथेसिस में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यस, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का। क्लोरोप्लास्ट जो आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जो कि आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। ओके ना, उसके अंदर दो पार्ट होता है, नाउ यस, एक आपका थैलाकॉइड होगा, बहुत सारा थैला मिलके आपका बनाता है ग्रेना, बहुत सारा थैला मिलके आपका बनाता है ग्रेना। ओके, नाउ दीज आर व्हाट, थाइलाकॉइड, और ये पूरा स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड जिसको हम लोग आप बोलते हो क्या, ग्रेना। और ये जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये जो आपका मैट्रिक्स भरा हुआ है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रोमा। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। नाउ थाइलाकॉइड जो है उसकी अगर ल्यूमेन की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। नाउ अब देखो एम क्या है, ठीक है, एम क्या है इसका। नाउ यहां पे लोकेटेड होता है पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अभी आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा। यहां पे पूरा यस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है आपका पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और वहां पे एक पार्टिकल लोकेटेड होता है, यहां पे एक पार्टिकल लोकेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज CF0 CF1 पार्टिकल। इस तरह से नाउ पहला क्वेश्चन ये आता है, ये बताइए CF0 CF पार्टिकल का जो हेड होता है वो कहां पे, किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है। देखें CF0 ये रहा और CF1 पार्टिकल, ध्यान रहे हेड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यस स्ट्रोमा। जो आपका मैट्रिक्स है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रहे ये इस तरफ डायरेक्टेड नहीं है, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में डायरेक्टेड नहीं है, कहां पे डायरेक्टेड है, यस, स्ट्रोमा ऑफ थाइलाकॉइड। पहला आपका एमसीक्यूज कंसेप्चुअल यहां पे यही बनता है। ठीक है, क्यों ऐसा डायरेक्टेड है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है ना, इस हाइपोथेसिस का कहना क्या है, देखिए हमको जनरेट करना है प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या जनरेट करना है बोलिए, हमको जनरेट करना है प्रोटॉन ग्रेडियंट। दैट मींस ये वाला जो मेम्ब्रेन होगा, ये मेम्ब्रेन जो होता है इम्परमिएबल टू प्रोटॉन होगा।
इम्परमिएबल टू H प्लस। अब ये H प्लस के लिए इम्परमिएबल है, अगर ये H प्लस के लिए इम्परमिएबल है, H प्लस के लिए इम्परमिएबल है और इसका काम क्या करना है, यस प्रोटोन मोटिव फोर्स या प्रोटोन ग्रेडियंट फोर्स जनरेट करना है। दैट मीन्स इसको यहां पे H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाना है। कहां बढ़ाना है? ल्यूमेन में। और यहां पे आपको H प्लस का कंसंट्रेशन घटाना है, तभी आपका ग्रेडियंट जनरेट हो पाएगा। ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या है? ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या है? ग्रेडियंट कहने का मतलब है डिफरेंस आपको क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है आपको? यस, डिफरेंस क्रिएट करना है। यस, प्रोटोन आपको ग्रेडियंट, यस प्रोटोन का आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। एक जगह पे प्रोटोन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, एक जगह पे कहां बहुत कम होगा। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन कहां मिलेगा? मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहां मिलेगा? इन ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, इन ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड के आपके ल्यूमेन में मिलेगा। इज इट क्लियर? यहां तक डायग्राम क्लियर है आपको? ओके नाउ अब जरा थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, इसके डिटेल में आएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये पूरा प्रोटोन मोटिव फोर्स जो है जनरेट कैसे हो रहा है। ठीक है, ये चीज इम्परमिएबल है, यहां पे H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, बाहर घटाया जा रहा है। इस तरह से हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके नाउ अब देखो आगे हम क्या करेंगे, ये हम डिफरेंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं। नाउ ये जो आप देख रहे हो, अब हम सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहे हैं किसका डायग्राम? यस, ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। दिस इज द व्हाट? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। नाउ अब आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, यहां पे आपका यस पिगमेंट सिस्टम रखा हुआ है, यस पिगमेंट सिस्टम रखा हुआ है। एक को आप बोलते हो PS2, और एक को आप बोलते हो PS1। नाउ ध्यान रहे, कई बार गलतियां होती हैं, PS1 पहले होना चाहिए, PS2 बाद में होना चाहिए, ऐसा हमारा दिमाग कहता है, क्योंकि एक से हमेशा स्टार्टिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, दैट मीन्स PS1 पहले डिस्कवरी हुआ था इसलिए PS1 बोला जाता है, PS2 बाद में डिस्कवरी हुआ PS2 बोला जाता है। ऐसा नहीं, ऑर्डर पे इसका नामकरण नहीं पड़ गया है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर पे पड़ता तो PS1 पहले होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, ये ध्यान में आपको नहीं रखना है। यस, PS2 पहले लोकेटेड होता है। ओके नाउ अब देखो हमको क्या करना है, H प्लस का कंसंट्रेशन इस ल्यूमेन में बढ़ाना है, तो सबसे पहला तरीका हो सकता है यस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नाउ तो पहला एमसीक्यूज ये बनाता है, आपका आता है यस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां होता है? यस, इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स इन ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। H2O ब्रेक हो जाएगा, यस H प्लस एंड OH माइनस में, और OH माइनस जो होगा है बाद में आपका इवॉल्व करता है क्या? ऑक्सीजन। OH माइनस जो है वो बाद में इवॉल्व करता है ऑक्सीजन। तो वाटर का यहां पे क्या हो जा रहा है बोलो? ऑक्सीडेशन। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो H प्लस का एक सोर्स तो ये हो गया, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। नाउ अब देखो आपको पता है यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, यस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके थ्रू फ्लो होना चालू हो जाता है। आप देख रहे हो यस, ये फोटो सिस्टम 2 है, यहां से इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करना चालू कर जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो ये जब इधर मूव करता है, इसी मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में रहता है प्लास्टोक्विनोन। क्या रहता है बोलो? प्लास्टोक्विनोन बाहर की तरफ रहेगा। प्लास्टोक्विनोन बाहर की तरफ रहेगा। नाउ अब ये प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो रोटेशनल मूवमेंट शो करता है, बाहर की तरफ से जब अंदर की तरफ आता है 2 हाइड्रोजन को साथ में पकड़ के लाता है, PQH2 में कन्वर्ट हो जाता है। PQH2 प्लास्टोक्विनोन H2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्विनोल में कन्वर्ट हो गया। क्विनोन कन्वर्ट हो गया किसमें बोलो? क्विनोल में। लेकिन अगेन जब ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ये अगेन इसमें ट्रांसफर होगा, तो ये H प्लस क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएगा।
दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो बहुत सारा प्रोटॉन कहां हो रहा है, यस ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड में आ जा रहा है। ठीक है, नाउ तो देखिए फोटो सिस्टम 2 जो है, फोटो सिस्टम 2 जो है, यहां पे अगर आपसे पूछे फोटो सिस्टम PS2 जो है, यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको कौन मिला, यस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पे आपको कौन मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा, बोलो प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, वाइल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर यहां पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा यहां पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज व्हाट, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। क्या आ जाएगा, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। ओके, साइटोक्रोम B6 अगेन साइटोक्रोम F। ठीक है, फिर यहां से कुछ प्रोटॉन जब फ्लो होगा, कुछ प्रोटॉन अंदर की तरफ आएगा, अगेन यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, अगेन यहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, यस PS1 के पास, यस PS1 के पास आ जाएगा, यस PS1 के पास आ जाएगा। जब PS1 के पास आ जाएगा, अगेन यहां पे क्या होगा, यस वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहां पे जो एक्साइट करने के लिए वेवलेंथ लगा था, यस P680 लगा था, P680 लगा था। यहां पे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट लगेगा, यस इसको हम लोग बोलते हैं P700 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम 700 है, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू कितना लग रहा है, लैम्डा इक्वल टू 700 नैनोमीटर। ओके, नाउ अब देखो क्या होगा, ये आपको सारा चीज एक और सोर्स ऑफ क्या हो गया, यहां पे दूसरा सोर्स ऑफ प्रोटॉन एक्युमुलेशन ये हो गया। नाउ जब ये यहां पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पे सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है एक आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, नाउ आयरन सल्फर प्रोटीन के बाद फिर यहां पे होता है फेरोडॉक्सिन, दैट मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS1 क्या हो जाएगा आपका, यस आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो आयरन सल्फर प्रोटीन। ओके, नाउ फिर देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक और कॉम्प्लेक्स आता है, दैट इज कॉल्ड एज NADP। नाउ ये NADP क्या करेगा, मान लो अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा NADPH2 में, किसमें चेंज हो जाएगा, NADPH2 में। लेकिन ये H+ आया कहां से, ये जो प्रोटॉन कंज्यूम कर रहा है फ्रॉम स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नाउ तो थर्ड पॉइंट हो गया है NADP कंज्यूम्स प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। एक तो क्या कर रहा है, यहां पे प्रोटॉन स्ट्रोमा से ला रहा है, दूसरा प्रोटॉन कंज्यूम भी कर रहा है, कहां से, स्ट्रोमा से। दैट मींस मान लो यहां पे 100 रुपया था, यहां पे भी 100 रुपया था, तो ये क्या किया, कुछ तो यहां से अंदर डाल दिया, मान लो अगर 50 रुपए यहां से अंदर की तरफ डाल दिया, तो इसका हो गया 150 रुपया, इसके पास बचा 50 रुपए। अब 50 रुपए में से NADP ने क्या किया, यस 40 रुपए खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 10 रुपए। दैट मीन्स डिफरेंस का जो लेवल था वो और ज्यादा बढ़ गया, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, H+ जो हो रहा है एक्युमुलेट हुए जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये चीज जो मेम्ब्रेन है इम्परमिएबल टू प्रोटॉन है, ये जो पूरा मेम्ब्रेन सिस्टम है आपका इम्परमिएबल टू प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्रॉस नहीं कर सकता। नाउ प्रोटॉन सिर्फ एक ही जगह से क्रॉस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, CF0CF1 पार्टिकल, ये CF0CF1 पार्टिकल। ठीक है, नाउ CF0CF1 पार्टिकल, जरा ये डायग्राम आप देखिए, यस यहां पे H+ कम हो गया,
यहां पे H+ का जनरेशन करवाया गया बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और बाहर से अंदर की तरफ लाया गया। मतलब 3 तरीका है जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। 3 तरीका है जिसके कारण क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, 3 तरीका है जिसके कारण क्या हो रहा है, बोलो, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नाउ अब आपको दिखा यहां पे डिफरेंस क्रिएट हो गया है। अब आपको दिखा यहां पे डिफरेंस क्रिएट हो गया है। नाउ अब आपको पता चल चुका है, यस, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। नाउ आपको 3 तरीके से मैंने बताया। ठीक है, यहां पे आपका यस PS2 साइटोक्रोम B6F और PS1 लैम्डा इसको 700 नैनोमीटर होगा, यहां पे 680 नैनोमीटर होगा। और यहां से क्या हो रहा है, बोलो, प्रोटॉन 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 आ रहा है। ठीक है, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे क्या हो गया है, H+ का एक्यूमुलेशन। दैट मीन्स क्या हो गया यहां पे, बोलिए, H+ का एक्यूमुलेशन हो चुका है। H+ हमारा प्रोटॉन का कंसंट्रेशन यहां पे बढ़ रहा है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन ये जो है एरिया, ये मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल है। अब ये प्रोटॉन वहां से क्रॉस नहीं कर सकता। इसी मेम्ब्रेन में एक पार्टिकल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज CF0 CF1 पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड एज CF0, this is foot plate and CF1 particle, CF1 particle। ध्यान रहे, head is directed towards stroma, head is towards स्ट्रोमा, हेड किस तरफ रहता है, बोलो, यस, स्ट्रोमा की तरफ रहता है। ठीक है, और यहां पे आपका बहुत सारा प्रोटॉन है, यहां पे आपका बहुत सारा प्रोटॉन है और क्रॉस नहीं कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, यस, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलते हैं। नाउ अब देखो क्या करेगा, यहां पे इसका जो हेड है, इसके पास एक एंजाइम होता है। एंजाइम को हम लोग बोलते हैं ATP सिंथेज। ATP एंजाइम का नाम है, बोलो, ATP सिंथेज। एंजाइम का नाम है, बोलो, ATP सिंथेज। नाउ अब क्या करेगा, जब प्रोटॉन यहां से लीक करेगा तो यहां पे एक चेंज होता है, यहां पे एक मोशन होता है, एक मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल चेंज। ठीक है, यस, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ proton from lumen of thylakoid to stroma, conformational change occurs, leads to conformational चेंजेस। अब ये कॉन्फॉर्मेशनल जो चेंजेस होगा वो क्या कराएगा, ATP का सिंथेसिस। वो क्या करवाएगा, ATP का सिंथेसिस। ध्यान रहे यहां पे एंजाइम कौन सा है, यस, ATP सिंथेस। अब ना जब ये प्रोटॉन यहां से यहां बाहर की तरफ फ्लो करता है तो यहां से रिलीज होता है बहुत सारा एनर्जी। क्या रिलीज होता है, बोलो, लेट्स टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। जब ये एनर्जी रिलीज होता है तब इसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करवाता है कौन, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और कन्वर्ट हो जाता है ATP में। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसी को हम लोग बोलते हैं, बोलिए क्या, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ध्यान रहे आपको मैंने क्या क्या कंसेप्ट बताया है। यस, ये आपका है, ये कंसेप्ट कहां कहां एप्लीकेबल है, यस, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, दैट मींस रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस में। ध्यान रहे क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, बाहर का फ्लूइड स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, बोलिए हाँ या ना, और प्रोटॉन भी अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है और बाहर का प्रोटॉन कंज्यूम हो जा रहा है। हेड जो है इसका बाहर की तरफ ओरिएंटेड है। नाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो गया, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो गया, तो अब क्या करेगा, H+ स्ट्राइक करेगा, कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करेगा लेकिन निकल नहीं पाएगा। यहां पे जो पोर है, यहां पे जो चैनल है, यस, यहां पे जो चैनल प्रोटीन है, इसके थ्रू वो क्रॉस करेगा। जब इसके थ्रू वो क्रॉस करेगा तो क्या होगा, एक एनर्जी जनरेट होगा। उसी एनर्जी का यूटिलाइज करेगा कौन, ATP सिंथेस, और ADP को कन्वर्ट कर देगा, बोलिए, ATP में। ADP को कन्वर्ट कर देगा किसमें, बोलिए, ATP में। इज इट क्लियर?
यहां तक क्लियर है? नाउ जरा देखिए इसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज जो आपके नीट में आता है, ठीक है, फटाफट हम लोग कवर करेंगे। पहला है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस, ठीक है, ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस लेड्स टू, यस, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जी बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन, जी बिल्कुल नहीं, यस, एनर्जी, यस। जब ब्रेक डाउन करते हो प्रोटोन ग्रेडियंट तो क्या रिलीज होता है उस समय? एनर्जी। अब बोलोगे सर प्रोटोन, अरे भैया प्रोटोन तो रिलीज हो रहा है, ग्रेडियंट ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो तो ऑलरेडी बोल रहा है, आप एनर्जी रिलीज करोगे, आप एनर्जी रिलीज करोगे। इस तरह से आपने देखा था, यस, इस तरह से था और ये, ठीक है ना। एक एटीपी के लिए 2 प्रोटोन फ्लो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक एटीपी के लिए एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ध्यान रहे, एक एटीपी के लिए 2 प्रोटोन जो है वो बाहर निकलता है, 2 प्रोटोन बाहर निकलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाउ Which of the following is the site of photolysis of water? आपको पहले बताया था फोटोलाइसिस का साइट क्या है भैया, थाइलाकोइड के ल्यूमिनम फोटोलाइसिस हो रहा था, थाइलाकोइड के ल्यूमिनम ब्रेक हो रहा था H+ OH- ताकि यहां पे हमको H+ मिल पाए, यस। क्रिस्टी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जी बिल्कुल नहीं, यस। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रिस्टी में भी नहीं होगा, यस। ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकोइड सैक, यस, ये थाइलाकोइड सैक था आपका, क्लोरोप्लास्ट था, उसके ल्यूमेन के अंदर जो है आपका ये जनरेट हो रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नाउ ये डायग्राम देखिए, यहां पे गिवन फिगर में पूछा है ए बी और सी क्या है, ए बी एंड सी क्या है। देखिए नाउ सी जो है आपका CF1 पार्टिकल है, बी आपका क्या है CF0 है, और ए क्या है ये, दिस इज द व्हाट, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। तो ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड ये रहा, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड ये रहा। आपका बी क्या है, यस CF0 है, और सी क्या है आपका CF1। सो दिस विल बी द करेक्ट, दिस विल बी द करेक्ट। आप इस तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और क्या 33 ईयर्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन क्लोरोप्लास्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन आर फाउंड इन, कहां पाया जाएगा भाई साहब, ये आप देख रहे हो, ये आपका थाइलाकोइड है, सॉरी ये थाइलाकोइड है, यहां पे H+ का एक्युमुलेशन होता है। तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कहां पाया जाएगा बोले, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नहीं, एंटेना कॉम्प्लेक्स नहीं, स्ट्रोमा नहीं, यस, ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकोइड इज द करेक्ट आंसर। चले एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। NADP इज रिड्यूस टू NADPH इन, कहां पे, PS2 के पास या PS1 के पास? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान रहे। PS2 पहले था, फिर यहाँ पे साइटोक्रोम B6, यहाँ पे साइटोक्रोम F, यहाँ पे आपका था क्या PS1, यहीं पे आपने कन्वर्ट कर दिया था NADP को NADPH में, दैट इज क्या था वहां पे, यस PS1। तो PS1 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, PS1 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ एक क्वेश्चन और देखिए, इन फोटो सिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फोटो सिस्टम 1 किस तरफ था भाई, उस तरफ था। मैंने क्या बताया था, एलसीआरटी में फेरोडॉक्सिन दिया हुआ, लेकिन उसका आंसर क्या होगा, आयरन सल्फर प्रोटीन, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है, यस, आयरन सल्फर प्रोटीन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर द PS1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन PS2, इस बार पूछा है PS2। अगर आपको PS2 याद हो तो मैंने बताया था, यस, प्लास्टोक्विनोन, यस, प्लास्टोक्विनोन, यहाँ प्लास्टोक्विनोन नहीं दिया हुआ बट क्विनोन दिया हुआ है, सो क्विनोन विल बी द करेक्ट आंसर।